हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 साइज़ बोट नेक प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेट डिज़ाइन पर। तो ये दो फैब्रिक मैंने अस्तर के लिए हुए हैं। यहाँ पर ये सैंटून फैब्रिक है जिसमें थोड़ी शाइनिंग है, और ये अस्तर का फैब्रिक है कॉटन पर। तो सबसे पहले हम कॉटन के अस्तर पर इसे कटिंग करेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 15 इंच ले रही हूँ क्योंकि 14 इंच मुझे तैयार रखनी है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, और ये बैक ओपन पर है ब्लाउज़। शोल्डर आर्मोल्स लेने हैं 36 साइज़ में, हमें 7 इंच 7 इंच लिए हैं मैंने यहाँ पर। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है। अब यहाँ से देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेना है हमें, तो वो लेंगे हम यहाँ 7.5 इंच, और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है क्योंकि बैक पार्ट में कमर पर हम प्लिट्स डालते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आर्महोल्स की गोलाई मैंने 1 इंच पर दी हुई है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए ये भी मैंने बंद भाग अपनी तरफ ही रखा हुआ है, और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके पहले मैंने कपड़े को सीधा किया है। उसके बाद मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ से, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में लेंथ में 1/2 इंच प्लस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेंथ में 1/2 इंच मैंने ज़्यादा लेकर और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और उसे छोड़कर मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है। 1/2 इंच यहाँ से 1 इंच लेना है आर्म होल्स तरफ से, और 2 इंच लेना है हमें नीचे वेस्ट तरफ से। तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो इतना हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब देखिए नीचे से हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे 3 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ से भी 3 इंच लिया हुआ है। एक लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे की तरफ मिला देंगे, और इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। विड्थ में लेना है यहाँ से 2 इंच, और लेंथ में भी लेंगे हम 2 इंच। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें इसे शेप दे देनी है प्रिंसेस कट की। तो ये शेप बिल्कुल आप हल्के हाथों से दें, और ये जो हमने 1/2 इंच इधर बढ़ा कर लिया हुआ है इसे हम कम कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कम कर दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है फ्रेंड्स प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग का। और मेरे चैनल पर और भी काफ़ी वीडियोस अपलोड है प्रिंसेस कट की, बोट नेक के, सिंपल ब्लाउज़ 4 टक्स के। आप उन्हें भी देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हुई है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स आपको देखिए किस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है आपको मार्जिन का, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है आपको मार्जिन का। और यहाँ पर आर्मोल्स नापे हमने तो 7.5 इंच आ रहे हैं, उसमें आधा इंच हमने प्लस कर दिया है, तो 8 इंच पर लेंगे। 10.5 इंच लेंथ ली है हमने, और देखिए इस तरीके से यहाँ से आर्मोल्स लिए हैं, और 3 इंच पे इस तरीके से यहाँ पर डाउन करना है। कपड़ा थोड़ा कम है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग की हुई है, और स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब हमारे जो आर्मोल्स है वो नाप कर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है हमें। यहाँ से स्लीव्स राउंड ले लेना है
5.5 इंच पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए इस तरीके से हमें मिला देना है। स्लीव्स का पैटर्न भी ड्रॉ हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। सेंटर में एक कट लगाने के बाद यहाँ पर हम गहराई दे देंगे। 1/2 इंच जितनी गहराई में यहाँ पर दे रही हूँ और मार्किंग भी कर लेनी है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है, तो वो हम करेंगे 4 इंच पर। उससे पहले देखिए हम सारे ही पार्ट अपने नेट के फैब्रिक पर कट करेंगे पहले। तो मैंने इस तरीके से इसे जमा कर देख लिए हैं कि कहाँ से कौन से पार्ट हमारे इजीली निकल रहे हैं। बैक पार्ट मैंने ओपन साइड ही रखा है क्योंकि ये बैक ओपन है, और सारे ही पार्ट मैंने नेट के फैब्रिक पर कट कर लिए हैं। तो ये दोनों ही पार्ट खुले हुए हैं। अब मैं यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 10.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। तो आप भी 10 या 10.5 पर एक मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं इसे बैक से ट्रांजी नेक बना रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पर अस्तर पर हम एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप भी अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन नेट में बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। अब देखिए हमें एक डिज़ाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। तो नेक विड्थ लेंगे हम यहाँ से 4 इंच। अगर आप थोड़ा ब्रॉड में पहनना चाहते हैं तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। और लेंथ में लेंगे यहाँ पर हम 10 इंच। 3 इंच हम यहाँ पर एक नेक बना लेंगे, छोटा राउंड शेप दे देंगे और नीचे की तरफ एक पत्ती का शेप बना लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन इस नेट के फैब्रिक पर बना ली है और एक डिज़ाइन हमने अंदर कॉटन के फैब्रिक पर भी बना ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा डिज़ाइन। अब हमें फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है नेक के लिए। तो यहाँ से नेक विड्थ लेनी है हमें 5.5 इंच। 5 या 5.5 पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। और नीचे से लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच पर। तो जितना ब्रॉड आप पहनना चाहें अस्तर के फैब्रिक पर आप ले सकते हैं। ऊपर हमारा नेट का फैब्रिक आएगा और अस्तर अंदर की तरफ अस्तर पर ये डिज़ाइन आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अंदर एक डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर ली है हार्ट शेप पर। इस तरीके से डिज़ाइन आ गई है। तो मैं थोड़ा सा और ये अंदर वाली पट्टी को पतला कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा पट्टी को चौड़ाई में ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हमें हमारा जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पे सभी पार्ट्स कट कर लेने हैं अस्तर के फैब्रिक के बराबर कॉटन के। अब देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो दोनों ही पार्ट को हम शाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और ये वाला पार्ट भी इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है आपको। अब देखिए बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ मैं। तो उसे भी मैंने दोनों तरफ से आमने सामने रख लिया है और एक छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी किया है। अब देखिए क्या करना है हमें, अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करके एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेनी है। यहाँ पर हम ये नेक तैयार कर रहे हैं बैक पार्ट का। तो मैंने फिनिशिंग के साथ एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है। साइड से भी सिलाई लगाकर हम इसे पैक कर लेंगे। अब दोनों ही पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखकर हम नेट को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आ रहा है। बराबर कर कर आप पिन लगा लें। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें।
अब हमें दोनों ही पार्ट देखिए रेडी कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी लगा ली है। अब दूसरी तरफ मैं हुक की पट्टी लगा लूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने हाई हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। बराबर करके आप चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। और बैक पार्ट में ही नीचे की तरफ मैं कमर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी हमें शाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ इस तरीके से पिन लगाकर अटैच कर लेना है। और जो नेक हमने कटिंग करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। अब बीच में से कपड़े को कट कर लें और छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि डिज़ाइन अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई आपको इस तरीके से लगा लेनी है अस्तर के कपड़े के ऊपर। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेनी है हमें। और फ्रेंड्स जब भी हम नेट के फैब्रिक में ये शाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच करते हैं, इसे शॉर्टन या सैंटून के नाम से ये बाज़ार में मिलता है। तो जो हमारा नेट का फैब्रिक होता है वो अलग ही उठ के दिखता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर शाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेट को इसके ऊपर रखकर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हम इसे अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर एक छोटा नेक ड्रॉ करना है बोट नेक पर। तो इसकी विड्थ में लूँगी 4 इंच और लेंथ में ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। तो इसे अगर आप थोड़ा कम यहाँ से थोड़ा लेंथ में कम रखना चाहें तो वो भी 3 इंच तक भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट हमें इस तरीके से रेडी कर लेने हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। हमें इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ज्वाइन करना है और यहाँ पर डबल सिलाई आप लगा लें। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से आप रेडी करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट अटैच कर लिए हैं और इसे डबल करके मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है आर्म होल्स की गोलाई देने के लिए। तो इस तरीके से पिन लगाकर मैं गोलाई दे दूँगी। तो दोनों ही पार्ट की गोलाई हमारी साथ में कट हो गई है। गहराई देने के बाद हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे दोनों ही तरफ से। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट किया है और मैंने इसमें शोल्डर डाउन नहीं किए हैं। नेट में अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं है नेट के
ब्लाउज़ में। और यहाँ पर देखिए मैं 1.25 इंच की उरेप पट्टी कट कर रही हूँ, जिससे हम नेक में फिनिशिंग देंगे। और इसे हम नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको नेक पर इसे अटैच करना है। तो पूरे ही नेक पर आपको इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। लास्ट से पट्टी को कट करके फोल्ड कर लेना है आपको। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है फिनिशिंग से और सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे ही नेक को आपको इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस लगा लेनी है नेक के ऊपर। तो आप भी अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपका जो नेक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे ही नेक पर ये लेस लगा लेनी है। तो देखिए लेस लग चुकी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके साथ हम यहाँ पर नेट अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको शाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ यहाँ पर नेट अटैच कर लेना है, चारों तरफ से सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। अब जो कॉटन वाला फैब्रिक है हमारा स्लीव्स का, उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। एक पैर की मार्जिन की सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर, चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है आपको और इसे बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। सेंटर में एक कट लगा लें और दूसरी वाली स्लीव्स भी इसी तरीके से रेडी करें। अब देखिए आपको सेंटर में एक मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट के, और इससे बैक पार्ट को इस तरीके से रखकर यहाँ पर पिन लगा लें। इससे ये होगा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है ताकि ऊपर की तरफ से हम शेप देके बराबर कर लें। ये सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगाई थी जो खोलकर हमने पैक कर दिया है। अब स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से हमें शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को ज्वाइन करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को ज्वाइन करना है और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है आपको। अब देखिए हमें इस ब्लाउज़ की सीधी तरफ ये सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाए आप। ये गुम सिलाई होती है जो कि ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है। अब मेन फिटिंग लगाने के लिए हम इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। ये सिलाई एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगाए आप। अब फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है चेस्ट और वेस्ट की आपको। तो यहाँ से लेंगे हम 9 इंच, यहाँ से लेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर चेस्ट का और वेस्ट का 4th पार्ट लिया है।
स्लीव्स के लिए मेज़रमेंट लेंगे 6.5 इंच और 5.5 इंच पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, ये इसका फाइनल लुक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।